Good morning students, Suprabhatam. I hope you all are fine. Now, in Standard 7 English Medium, Semester 1, okay, in Standard 7 English Medium, Semester 1 का आज हम रिवीजन करेंगे, ओके। ये सभी वीडियो सेम 1 में मैंने वीडियो में ब्लैक बोर्ड पे करवाया है, ओके। तो आज सिर्फ रिवीजन ही करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सभी वीडियो बोर्ड वर्क पे भी करवाया है। आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हो, ओके। नाउ वी स्टार्ट द रिवीजन, ओके। फर्स्ट, वंदना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंदना? प्रेयर भी और बोइंग, ओके। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम में कितने श्लोक है वंदना में? 4 श्लोक है, ओके। तो 4 श्लोक का हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंड मैंने सेम 1 में करवा ही दिया था। आपको रिवाइज करने के लिए, आप रिमेंबर रख सके, इसलिए ये फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ, ओके। नाउ फर्स्ट श्लोक कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओके। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? गॉडेस सरस्वती। गॉडेस सरस्वती को क्या कहा गया है कि बोइंग अगेन एंड अगेन। मैं आपको हमेशा नमन ही करता हूँ टू द गॉडेस एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन ऑल एनिमल्स, ओके। इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? बोइंग अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस existed in the form of learning in all animals, मीन्स गॉडेस सरस्वती सभी प्राणी में विराजमान है, ओके। सेकंड, संस्कृत की इम्पोर्टेंस बताई गई है सेकंड श्लोक में। तो इसका ट्रांसलेशन, आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई मेडिटेट संस्कृत वेल, आई बो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, ओके। संस्कृत की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मैं संस्कृत हमेशा पढ़ता हूँ, हमेशा संस्कृत बोलता हूँ, मेडिटेट करता हूँ संस्कृत को, आई बो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, ओके। तो फर्स्ट में गॉडेस सरस्वती, सेकंड में संस्कृत की इम्पोर्टेंस बताई गई है। आगे देखेंगे। नाउ थर्ड श्लोक में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो हम दीप ज्योति से करते हैं। तो दीप ज्योति रिलेटेड ये श्लोक है, ओके। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, ओके। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ओ लस्टर ऑफ द लैम्प, डू ऑस्पिशियस वेल विशिंग हेल्दी एंड वेल्दी, बोइंग टू यू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल थॉट्स, ओके। क्या कहा गया है कि ओ लस्टर ऑफ द लैम्प, वेल विशिंग हेल्दी एंड वेल्दी, बोइंग टू यू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल थॉट्स। फोर्थ में लॉर्ड विष्णु की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताई गई है। द ग्रेस ऑफ गॉड, the grace of God makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped, okay? अगर लॉर्ड विष्णु की हम पर कृपा हो तो जो डम है वो स्पीक कर सकता है, और जो हैंडीकैप व्यक्ति है वो माउंटेन भी क्रॉस कर सकता है, ओके। इसका ट्रांसलेशन, आई बो टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु हुज ग्रेस मेक्स द डम स्पीकिंग and give strength of crossing a mountain to the handicapped, okay? आगे अब इसके रिलेटेड हम MCQ देखेंगे, ओके। सी हियर, विच गॉडेस हैज बीन ऑफन बो डाउन, ओके। विच गॉडेस हैज बीन बो डाउन, तो क्या आंसर आएगा? तो the goddess who exists as learning in all animals. So A is the right answer. To which mother does the poet bow down? तो कौन सा आंसर आएगा? To the mother meditating Sanskrit, okay. To the mother
meditating Sanskrit. To whom does the poet pray for auspiciousness? तो क्या आंसर आएगा? To the lustre of a lamp. To whom does the poet pray for auspiciousness? To the lustre of a lamp. What does the light of a lamp do? Destroys enemies' evil thoughts. Who makes the dumb speak? The grace of God Sri Vishnu. Who gives strength to a lamp to cross a mountain? The grace of God Sri Vishnu. ध्यायामि संस्कृतम डैश. तो क्या आंसर आएगा? सम्यक. Whom does the poet bow down in the श्लोका मुकम करोति? किसको bow down करना है? लॉर्ड विष्णु. आगे देखेंगे. सी पठामि संस्कृतम नित्यम. ओके, ऑप्शन क्या है? वाचालम कल्याणम यत कृपा. तो क्या आंसर आएगा? पठामि संस्कृतम नित्यम. व्हाट डज अ लाइट ऑफ लैम्प गिव? तो क्या? हेल्थ एंड वेल्थ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अहम? अहम मीन्स आई. सेकंड एक्सरसाइज, fill in the blanks with appropriate words according to the poem. See, aham sanskrit mataram vande. शुभम करोतु कल्याणम. शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते. मुकम करोति वाचालम पंगुलंगये ते गिरिम. 6. तम परमानंद माधवम अहम वंदे. ओके, नाउ सी थर्ड सिनोनिम्स. कल्याणम, इसका सिनोनिम क्या होगा? शुभम, स्वस्ति. ओके, धनम, धनम का सिनोनिम क्या होगा? वित्तम. थर्ड बुद्धि, बुद्धि का सिनोनिम मतिहि दीहि. गिरिहि, गिरिहि का सिनोनिम शैलः पर्वतः. माधवः तो विष्णुः हरिः. सरस्वती शारदा. आगे शत्रु रिपुः. वाचालम मुखरः. ओके, नाउ ट्रू ऑप्शन. ऑप्शन में से क्या राइट है वो हमें ढूंढना है. देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता? विद्यारूपेण और बालारूपेण. तो विद्यारूपेण संस्थिता. क्या आंसर आएगा? विद्यारूपेण संस्थिता. ओके, आगे अहम सदा किम वंदामि. तो अहम सदा संस्कृतम वदामि. कविः दीपज्योति किमर्थम नमति. कविः दीपज्योति शत्रुबुद्धि विनाशाय नमति. कस्य कृपा मुकम वाचालम करोति. माधवस्य कृपा मुकम वाचालम करोति. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? ये सभी आपको सिर्फ रीड ही करना है. अगर आपका बाकी है सेम 1 में तो आप लिख सकते हो. अगर नहीं बाकी है तो सिर्फ रिवीजन ही करना है. ये वीडियो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और इसमें से तैयारी करनी है. ओके.